आइए देखते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिफाइन फंक्शन। तो देखिए फंक्शन की जब डेफिनेशन की बात करेंगे, आपने मैथमेटिक्स में भी फंक्शन यूज़ किया होगा कि भाई फंक्शन क्या है कि कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल है और उन डिपेंडेंट वेरिएबल पे फंक्शन की आउटपुट डिपेंड करती है। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, आपने क्या लिखा जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स क्या है, एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम मैथमेटिक्स की टर्म में समझ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड आउटपुट, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड इनपुट। इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज इनपुट। बात समझ में आएगी। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो कोई भी अगर फंक्शन है, आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। सो फंक्शन इज ए यू कैन से पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर इसकी मैं एक कॉमन सी डेफिनेशन की बात करूं कि फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मान लिया मुझे एडिशन करना है तो मैं एडिशन के लिए एक सम फंक्शन बना दूंगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए मैं एक मल्टीप्लाई फंक्शन बना दूंगा, मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मैं एक डिवाइड फंक्शन बना दूंगा। तो फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ। आइए देखते हैं सम मोर की पॉइंट्स रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो आप जब फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन के अंदर क्या होगा, इनपुट देंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेगा ये फंक्शन, एंड उससे क्या आएगा, एक आउटपुट आएगा। तो आप इसको यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि भाई ये कोई फंक्शन है और फंक्शन क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और ये इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट है, एंड देन देयर इज एन आउटपुट, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, एक आउटपुट प्रोड्यूस होगी। ये बात समझ में आ गई कि भाई ये फंक्शन है और इस फंक्शन से एसोसिएटेड इनपुट और आउटपुट है। तो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा, प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। आइए देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स दैट सपोर्ट्स द फंक्शन, कि भाई फंक्शन को कैसे और हम डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखा एफ एक्स एक्स फंक्शन है, लेकिन ये एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है बेसिकली, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कि एक आउटपुट है जिसमें एक्स आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे। यही तो बात समझ में आई। आइए समझते हैं सम मोर की पॉइंट्स। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। जो हम इनपुट यूज करते हैं फंक्शन में, ये क्या है, दीज आर नोन एज पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे उनको, वी विल कॉल देम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, जो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई आपके पास कोई फंक्शन है, तो फंक्शन के दो पार्ट हैं। जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है कि भाई जहाँ एक जगह तो फंक्शन को कॉल करते हैं और दूसरी जगह फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलिंग पार्ट, और जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड कोल्ड पार्ट। क्या कहेंगे उसको, कोल्ड पार्ट। द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड कोल्ड पार्ट। तो देखिए कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, देखिए इस डायग्राम से काफी हद तक क्लैरिटी आएगी कि भाई आपका एक कॉलिंग फंक्शन है और एक आपका कॉल्ड फंक्शन है। तो कॉल्ड फंक्शन वहाँ होगा जहाँ पे फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे, और ये कॉलिंग पार्ट वो होगा जहाँ पे फंक्शन को आप कॉल करेंगे। क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे। तो इसके अंदर जो आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे, कॉलिंग पार्ट में जो भी इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, जो भी इनपुट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, दोज इनपुट्स आर नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। ये भी इसी का आगे हम देखेंगे, वो खैर नेक्स्ट वाला कंपोनेंट है जिसमें हम चीज़ों को समझेंगे। और जो यहाँ पे रिसीव होता है कॉल्ड फंक्शन में या फंक्शन की डेफिनेशन में, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। क्या बोलेंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और यू कैन कॉल देम पैरामीटर्स। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका फंक्शन वर्क करता है। इसी को अभी हम सेकंड लर्निंग आउटकम में देखेंगे और वहां पे भी इसी को समझेंगे कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए फंक्शन कॉलिंग। क्या बोलेंगे इसको, वी विल कॉल इट एज ए फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉलिंग का कंपोनेंट है कि भाई जहाँ फंक्शन को आपने कॉल किया है वहां पे जो वैल्यूज आप पास करेंगे या जो इनपुट पास करेंगे, दे आर नोन एज एक्चुअल और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। और जहाँ उसकी डेफिनेशन है
उनको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। ये बात समझ में आ गई। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। So dear student, this is the next key point to understand about the function. When a called function returns some result back to the calling function, it is said to return the result. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये देखेंगे कॉलिंग पार्ट से वापस जो कंट्रोल जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या जा रहा है, पैरामीटर्स जा रहे हैं। यहाँ पे क्या जा रहे हैं जी, पैरामीटर्स। और अगर कॉल्ड पार्ट वैल्यू रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन को, यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न होगा। और रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट। अगर ऐसा प्रोविजन है, अगर आपने फंक्शन विद रिटर्न टाइप यूज किया है तो रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट होगा। और किसको होगा, कॉलिंग पार्ट को। ये बात समझ में आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराएं। ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आप फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करें। अगर आप कर रहे हैं तो इनपुट आप एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, और इनपुट को हम डायरेक्टली आप उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर भी इनपुट करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन में भी इनपुट करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनदर की पॉइंट। द कॉलिंग फंक्शन मे और मे नॉट पास पैरामीटर्स टू द कॉल्ड फंक्शन। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं फंक्शन को। द फंक्शन कैन बी यूज्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, विद आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप और विदाउट रिटर्न टाइप। तो ये इट इज ऑन द डिस्पोजल ऑफ द प्रोग्रामर कि वो उस फंक्शन को कैसे यूज करना चाहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज अ फंक्शन विद इट्स नेम, अ पैरामीटर लिस्ट एंड टाइप ऑफ डाटा इट रिटर्न्स। तो तीन चीजें हैं, फंक्शन का नेम है, और फंक्शन की नेमिंग वैसे ही होगी जो आइडेंटिफायर की नेमिंग है, क्योंकि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, फंक्शन, और जिसको भी आप देना चाहते हैं, क्लास, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर्स के जो रूल्स हमने 4 डिफरेंट स्टडी किए थे वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और देन देयर इज अ टाइप ऑफ डाटा इट रिटर्न्स, कि भाई ये फंक्शन है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, या मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, या कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। सो दिस इज, और जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है ये कहाँ पे होगी, दैट इज इन द कॉलिंग पार्ट। किस में होगी, कॉलिंग पार्ट में, क्योंकि कॉल्ड पार्ट में तो उसकी डेफिनेशन होती है। क्या होती है उसकी डेफिनेशन। तो दीज आर द की पॉइंट्स। आइए समझते हैं सम मोर की पॉइंट्स रिलेटेड टू द फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम फंक्शंस के टाइप की बात करें, सो ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शन, और यू कैन कॉल देम लाइब्रेरी फंक्शन, और you can call them predefined function or primitive functions, and the second one is user defined functions. तो अगर आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है कि दीज जो लेफ्ट हैंड साइड वाले या बिल्ट इन फंक्शन है, दे आर अवेलेबल इन द पाइथन लाइब्रेरी, और जो यूजर ड्राइव फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, दीज आर डिफाइंड बाय द यूजर। आप जैसे फंक्शंस बनाना चाहते हैं आप उन फंक्शंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ये समझते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक लेंथ, एब्सोल्यूट एंड dir. These are the some of the built-in functions available in Python library. अगर हम user defined functions की बात करें, these are defined by the user by using def keyword. तो क्या बोलेंगे, these are the functions defined by the user by using def keyword. इनको हम क्या बोलेंगे, we call them user defined functions. I hope this is clear to everybody कि भाई किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो देखिए ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है कैसे वर्क करता है, आइए इसके कुछ की पॉइंट्स और लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे टाइप्स अभी डिस्कस किए हैं। तो देखिए अगर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कितने फंक्शन एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में बना सकता है, देयर इज नो लिमिट। अ प्रोग्रामर कैन राइट एनी नंबर ऑफ फंक्शंस इन हिज और हर प्रोग्राम। हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट्स विद कीवर्ड डेफ। इससे स्टार्ट होगा डेफ से। देखिए ये थ्योरेटिकल कंपोनेंट है, ये सारे पॉइंट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर ऑन नोट्स। जब आपके अपने नोट्स होते हैं, दैट आर द बेस्ट सोर्स फॉर द रिवीजन। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करके भी चीज़ों को निकल सकता हूँ, बट माई ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू द प्रॉपर नोट्स एज वेल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब नोट्स हमारे प्रॉपरली बने हुए होते हैं तो हमारे लिए चीज़ों को लंबे समय तक याद करना या क्विकली रिवाइज करना बड़ा ईजी होता है। जैसे कई बार कंपनी का इंटरव्यू आ जाता है, तो कंपनी के इंटरव्यू में वो कहता है जी अच्छा ठीक है, योर इंटरव्यू शेड्यूल टुमारो या डे आफ्टर टुमारो या नेक्स्ट वीक, तो देन यू नीड टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स। जब आप ब्रश अप करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ चाहिए होती है जो आपने स्टडी करी हुई होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि कहीं नई बुक से आप स्टडी करोगे तो जो ऑथर होता है बुक का उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है।
आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन जो डेफ कीवर्ड है, इट इज फॉलोड बाय फंक्शन नेम पैरेंथेसिस एंड टर्मिनेटेड बाय कोलन। तो कोलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द कोलन। आइए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। जो मैंने बात लिखी है तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, से डी ई एफ, और मान लिया आपने एक फंक्शन बनाया सम और पैरेंथेसिस एंड देन कोलन। दिस इज द वे हाउ अ फंक्शन इज डिफाइंड। ये बात समझ में आएगी, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। और इट कैन आल्सो बी गिवन एज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर, और इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। क्या दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। सो दिस इज अनदर वे। तो ये डिपेंड करता है कि जो प्रोग्रामर है वो फंक्शन कैसे यूज कर रहा है, विद आर्ग्यूमेंट कर रहा है या विदाउट आर्ग्यूमेंट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। तो फंक्शन को हम अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट। हम इस तरीके से इसको अलग अलग 4 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। जब हम फंक्शन कॉलिंग के कॉन्सेप्ट को करेंगे तो वहां पे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं लास्ट की पॉइंट रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ए फंक्शन कैन बी ऑप्शनल स्टेटमेंट। क्या हो सकता है, वो एक ऑप्शनल स्टेटमेंट हो सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट की पॉइंट ऑन योर स्क्रीन, द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऑफ ए फंक्शन और डॉक स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको, डॉक स्ट्रिंग। डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। फंक्शन क्या करता है ये डिफाइन करता है। तो ये मैंने कहा था कि ये लास्ट स्टेटमेंट है, बट वी हैव सम मोर की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन डेफिनेशन। ये जितने भी की पॉइंट है दे ऑल आर रिलेटेड टू द फंक्शन डेफिनेशन। आइए समझते हैं सम मोर की पॉइंट्स। जैसे इंडेंटेशन है भाई, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज ए प्रॉपर इंडेंटेशन, जैसे हमने डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में किया था। तो आइए लिखते हैं उस पॉइंट को भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, द स्टेटमेंट्स विद इन द फंक्शन आर प्रॉपरली इंडेंटेड टू फॉर्म ए ब्लॉक कोड। अगर उनकी इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को यू कैन से वो ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं आएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि 10 स्टेटमेंट है, दिस मस्ट बी एट द प्रॉपर इंडेंटेशन। अगर हमने 1 टैब का स्पेस दिया है तो सभी में 1 टैब का स्पेस होना चाहिए। ये सारी बात, ये वाला स्टेटमेंट तो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। अ फंक्शन मे और मे नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट, दैट इज इट इज ऑप्शनल। ये क्या है, ऑप्शनल। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। अगर हमने सिंपल रिटर्न लिख दिया तो इसका, अगर रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, तो सिंटेक्स में आप लिखेंगे रिटर्न एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपने यूज कर लिया ओनली रिटर्न, तो ये तो हो गया कि एक्सप्रेशन मतलब जो भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, एन एक्सप्रेशन कैन बी अ वेरिएबल। और अगर आप खाली लिख देते हैं रिटर्न, क्या लिख दिया आपने, रिटर्न, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू रिटर्न नल। दिस इज इक्विवेलेंट टू रिटर्न नल, कि आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते, ठीक है। और आप ना भी यूज करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिटर्न नल इज इक्वलेंट टू रिटर्निंग नथिंग, तो सो देयर इज नो नीड टू राइट द रिटर्न स्टेटमेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अ प्रोग्रामर कैन असाइन द फंक्शन नेम टू अ वेरिएबल, तो दिस वेरिएबल इज कॉल्ड निकनेम। इसको हम क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा फंक्शन का निकनेम। दिस इज कॉल्ड निकनेम ऑफ द फंक्शन। Doing this will allow programmer to call the same function using the name of that variable. तो एक तरह से जैसे आपका फैमिली में निकनेम होता है, तो आपका भी अपना एक फंक्शन है, तो आपको आपके निकनेम से भी कॉल किया जाता है, तो उसका भी मतलब आप ही होते हो। सो इन दैट वे, तो ये फैसिलिटी पाइथन ने प्रोवाइड की है, ये C++ में नहीं अवेलेबल है, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आइए कुछ चीज़ों को डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं कि भाई कैसे हम उसके डेफिनेशन का सिंटेक्स होगा। और ये वाली जो बात है कि अगर हम इसको असाइन कर देते हैं वेरिएबल को, इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। अभी तक हमने कोई एग्जाम्पल नहीं करा, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट को समझा है।
और लार्जली जब हमें चीज़ें समझ में आ जाती है देन वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट दैम। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सिंटैक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन के सिंटैक्स। तो आपने ये देख लिया, दो पार्ट है, एक तो कॉलिंग फंक्शन है और एक कॉल्ड फंक्शन है। दो बातें तो हमने देख ही ली। तो आइए इसकी डेफिनेशन के सिंटैक्स को हम कैसे यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंटैक्स जो आपकी स्क्रीन पर लिस्टेड है। जैसे डेफ क्या है? इट इज अ कीवर्ड, और आगे मेंशन ही है कि फंक्शन नेम है और ये आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है। और जैसा आप जानते हो इसके सिंटैक्स में कॉलन भी आएगा। क्या आएगा? कॉलन भी आएगा। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल दिस स्टेटमेंट एज फंक्शन हेडर। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड, देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट क्या कॉमन इंडेंटेशन वाले हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। दिस इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। तो ये जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सिंटैक्स, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए। दिस इज फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि डेफ यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि सर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ तो ये तो हमने इसका सिंटैक्स देख लिया, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो जैसे आपने देखा था कि रिटर्न स्टेटमेंट का यूज भी क्या है? यहाँ पे ऑप्शनल है। वो डॉक स्ट्रिंग है जिसकी हमने बताया था कि वो एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो मैंने अभी प्रीवियस वाले केस में बताया था कि भाई जो डॉक स्ट्रिंग है, तो डॉक स्ट्रिंग के बारे में मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। दैट वाज दिस कंपोनेंट कि भाई द डॉक्यूमेंटेशन स्टेटमेंट, उससे पहले क्या लिखा था? द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ए फंक्शन कैन बी ऑप्शनल। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है बेसिकली दिस इज ऑप्शनल। ये क्या है? ऑप्शनल है। ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट भी क्या? ऑप्शनल है, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट है रिटर्न कराने के रिजल्ट की या नहीं है। चलिए तो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक फंक्शन बना लेते हैं ना। तो देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन को यूज करके राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू डिस्प्ले एडोनिव सॉल्यूशंस 5 टाइम्स। कितने टाइम डिस्कस प्रिंट करना है? 5 टाइम्स। तो देखिए जहाँ पे एक ही टाइप के स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट कराना होता है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। तो अब देखिए मिक्स कॉन्सेप्ट पे हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। चलिए तो इसका आप भी बनाइए एंड देन यू शुड वेरीफाई फ्रॉम माय आंसर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम using function for the above given example. Write a program using function to display adding solutions 5 टाइम। ये हम जानते ही हैं, रेंज अगर 6 है, रेंज अगर 6 है तो ये कितने टाइम वर्क करेगा? 5 टाइम्स। 6 - 1, क्योंकि एंड वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन करी है और रेंज फंक्शन विद 1 आर्ग्यूमेंट है। इसको हम ऑलरेडी लूप्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए होगा क्या, एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज फंक्शन कॉल। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज फंक्शन डेफिनेशन या कोल्ड पार्ट या कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, अब इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन कॉल है, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट्स कॉल। ये आप ध्यान रखना बिल्कुल। फंक्शन को हमें क्या करना है? पहले डिफाइन करना है। सो द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड, so dear student, this is the key point to understand. Before calling a function you must define it. It is just as assigning a variable before using them. ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अब देखिए इस केस में हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो फंक्शन का यूज हम विद आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट भी। लेकिन इस जैसे ये प्रोग्राम था, पासिंग द आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। तो इस केस में देखिए इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी। जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी, भाई फंक्शन को यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल के बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा उसकी डेफिनेशन पे। किस पे होगा? फंक्शन की डेफिनेशन पे। और ये किस में बना रहे हैं आप प्रोग्राम? आपने इसको बनाया IDLE में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट में बनाया, और F5 से आप इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। सपोज करो आप इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यू आर एग्जीक्यूटिंग इट और यू कैन से रन यूजिंग F5। तो जब F5 का प्रेस करके आप करेंगे तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा? आई इन रेंज, कहाँ से शुरू होगा? आई इन रेंज 1 to, देखिए डिफॉल्ट तो 0 से शुरू होता है, तो ये 0 से कहाँ तक चलेगा? 4 तक। कहाँ तक चलेगा? देखिए यहाँ तो 0 से 5, तो 6 टाइम चलेगा, और हमें कितने टाइम चलाना है? 5 टाइम्स। वी हैव टू यूज इट 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5, नहीं तो ये 6 टाइम चलेगा,
क्योंकि इसकी जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कहां से शुरू होगी, 0 से। अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट वाला कर लेता तो मैं 1,6 करता। अगर मैं रेंज फंक्शन को यहां पे यूज करना चाहता हूं विद 2 आर्ग्यूमेंट, तब मैं लिख सकता हूं 1,6। तो इसकी ये बिगिनिंग वैल्यू हो जाएगी और इसकी एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 6-1। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इस केस में जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है 5 के केस में वो क्या है, 0। तो ये जो फोर लूप है, फोर लूप कहां से कहां तक काम करेगा, 0 से 4, तो 5 टाइम्स काम करेगा। 0 इंक्लूड हो गया उसके अंदर। तो ये पहले चेक करेगा 0 इन रेंज। तो देखिए इसकी ट्रेसिंग भी मैं बता देता हूं। जब आप F5 से एग्जीक्यूट कराएंगे, F5 से एग्जीक्यूट कराने के बाद आपकी आउटपुट यहां पे आएगी और इसकी ट्रेसिंग में यहां पे बता देता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग। तो सबसे पहले चेक करेगा फॉर 0, क्योंकि डिफॉल्ट रेंज की वैल्यू क्या होगी, एक आर्ग्यूमेंट है 0 से शुरू होगा। तो वो चेक करेगा जी फॉर 0 इन रेंज 5। ये कंडीशन क्या हो जाएगी जी, ट्रू। तो जब ये ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर देगा एडोनीव सॉल्यूशंस। क्या प्रिंट करेगा जी, एडोनीव सॉल्यूशंस। तो यहां पे आउटपुट में क्या आएगा जी, एडोनीव सॉल्यूशंस, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए लूप की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होगा। किसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, इन द वैल्यू ऑफ लूप। हम ये हैश है, ये तो कमेंट में मैंने डाल दिया है, तो ये यहां नहीं जाएगा बेसिकली, ये इसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो तो कमेंट है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर चेक करेगा फॉर 1 इन रेंज 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ये ट्रू स्टेटमेंट होगा तो यहां पे मैसेज आएगा एडोनीव सॉल्यूशंस। क्या होगा, दैट्स इज कॉल्ड एडोनीव सॉल्यूशंस। फिर अगर मैं बात करता हूं, यू कैन से, फिर से लूप चलेगा, फिर आएगा फॉर 2 इन रेंज 5। ये भी क्या है, ट्रू है, बट 0 to 4 की कैटेगरी में आ रहा है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर से प्रिंट हो जाएगा एडोनीव सॉल्यूशंस। तो ये एडोनीव सॉल्यूशंस कितने टाइम प्रिंट होगा, 5 टाइम्स एडोनीव सॉल्यूशंस, देन एडोनीव सॉल्यूशंस। ये तो आउटपुट विंडो है। देन देयर इज एडोनीव सॉल्यूशंस, देन अगेन एडोनीव सॉल्यूशंस। और जो ट्रेसिंग को अगर मैं कंप्लीट करता हूं, तो ट्रेसिंग पार्ट में आप देखेंगे भाई, अभी तो हमने जो प्रिंट कराया है यहाँ पे वो 3 बार प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर 3 इन रेंज 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। तो फिर से प्रिंट कर देगा एडोनीव सॉल्यूशन। देखिए ट्रेसिंग है, दिस इज अ ट्रेसिंग पार्ट। क्या प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट एडोनीव सॉल्यूशंस। इसके बाद फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 4 इन रेंज, क्योंकि डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या होता है 1, 5। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। तो फिर से प्रिंट करेगा एडोनीव सॉल्यूशंस। फिर जैसे ही होगा 4, 5 इन रेंज 5, क्योंकि लास्ट वैल्यू 5 है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से कितने टाइम प्रिंट होगा आपका, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 टाइम्स एडोनीव सॉल्यूशंस प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे आउटपुट विंडो में रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दिस इज द वे हाउ फंक्शंस आर क्रिएटेड, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। एक एग्जांपल आइए और समझते हैं। तो स्टूडेंट राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स। अब देखिए ये जो मैं प्रोग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये बताना है आपको कि एक फंक्शन को हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और उस वेरिएबल से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो मेरा ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम में आपको निकनेम वाले कॉन्सेप्ट को बताने का है, दैट इज कॉल्ड एलियास। क्या कहते हैं उसको, एलियास भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, कॉल। सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने एक पॉइंट ऊपर लिखवाया था कि ये फीचर पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप एक फंक्शन को असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को, और उस वेरिएबल से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करता हूं इस प्रोग्राम की जो मैंने यहाँ बनाया, ये फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप है। देखिए यहाँ पे दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन जिस फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कॉलिंग में, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो दीज आर्ग्यूमेंट्स आर नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको, वी कॉल देम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जो हम इसकी डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं, दीज आर नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स।
अब ये क्या है, दोनों अलग अलग है। तो द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मे हैव द सेम नेम एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और डिफरेंट नेम। सो द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर, की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहली बात, ये जो फंक्शन हमने यूज किया है, दिस इज द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। ये क्या है, सम फंक्शन is with argument is with argument and with return type and with return type, ये with return सिंपल। तो चार तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप, फंक्शन विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। दूसरा, इसके अंदर दो बातें मैंने बताई हैं, एक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपने जो एक नेक्स्ट पॉइंट लर्न किया, द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मे हैव द सेम नेम एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा, डिफरेंट कर रखा। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हमारे एक्स वाई है और वहां पे हमने डेफिनेशन में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या ले लिया, ए और बी। तो हम उसको एक्स और वाई भी ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज इट, द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स दे मे बी एक्स एंड वाई, इनको हम एक्स एंड वाई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपने लर्न करी, द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मे हैव द सेम नेम एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट नेम्स। सो दीज आर द टू की पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। अब देखिए ये पॉइंट भी हम देखिए चीजों को समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बिकॉज वी आर द बिगिनर। अब यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे, से आपने यहाँ पे प्रेस किया F5, तो जब आप F5 प्रेस करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी हमें देखनी है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, आप कहेंगे सर इसकी आउटपुट आएगी कि देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो 5 और 6 है यहाँ पे पास होंगे, क्या होंगे, 5 और 6 यहाँ पे पास होंगे। कंट्रोल वापस इंटरप्रेटर का कहाँ पे जाएगा, इस फंक्शन पे जाएगा। यहाँ पे ये कितना रिसीव करेगा, 5 और 6। दिस इज ये फंक्शन कॉल, ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कम्युनिकेशन। फंक्शन कॉलिंग हमारा नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है, उसमें समझेंगे। तो 5 और 6 यहाँ पे रिसीव हो गया, रिटर्न क्या करेगा, 5 + 6, इससे एग्जीक्यूट होगा, इन 5 और 6 का ऐड होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो इसका जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो कितना आएगा, 11 आएगा। द आउटपुट विल बी 11। सो दिस इज द वे हाउ फंक्शन डेफिनेशन वर्क। सो डियर स्टूडेंट, हमने छोटी छोटी बातें सारी यहाँ पे स्टडी करी, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन का कॉलिंग फंक्शन क्या है, कॉल्ड फंक्शन क्या है, कहाँ डिफाइन करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सारी बातों को हमने यहाँ पे समझा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। और ये भी देखा कि जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है दे मे हैव द सेम नेम एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और डिफरेंट नेम्स, ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर second learning outcome. Now you are able to define the function.